भक्तजनों, माताओं, बहनों, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य जागेंद्र मिश्रा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में सौभाग्यवती महिलाओं को कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य करना चाहिए जिससे कि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे तथा जन्म जन्मांतर तक वह सौभाग्यवती बनी रहें। और सौभाग्यवती महिलाएं वह सभी महिलाओं को इस नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अखंड सौभाग्य जब रहेगा तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। अखंड सौभाग्य का अर्थ होता है कि जीवन में सारे बुराइयों और दुर्भाग्य को समाप्त कर तथा पति की लंबी आयु होना। यदि आप अपने जीवन में अखंड सौभाग्य की कामना से भगवान भोलेनाथ बाबा का पूजन अर्चन करने का विचार कर रहे हैं तो सभी सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण के महीने में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दिन जब सुबह स्नान करें तो अपने आप को कम से कम व्रत वाले दिन तो बाल धोना ही चाहिए। अन्य दिनों में यदि बाल नहीं धोया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आप व्रत करना है, जैसे कि सोमवार का व्रत करना है, प्रदोष का व्रत, तो आपको बाल अनिवार्य रूप से धोना चाहिए। और ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तथा सौभाग्यवती महिलाओं को हरी चूड़ी अनिवार्य रूप से श्रावण के महीने में धारण करना चाहिए, क्योंकि हरी चूड़ी जो महिलाएं पहनती हैं उनसे भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः प्रत्येक सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण के महीने में हरी चूड़ी अवश्य पहनना चाहिए। तथा सौभाग्यवती महिलाओं को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गलती से भी आप काला कपड़ा मत पहनिए श्रावण के महीने में। तथा सावन के महीने में उनको अपने बाल यानी नहीं कटवाना चाहिए, जैसे कि ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाती हैं, बिल्कुल ना जाएं। और इसके अलावा सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण के महीने में अनिवार्य रूप से अपनी मांग में सिंदूर डालना जरूर चाहिए, क्योंकि भोले बाबा की जब आप पर दृष्टि पड़ेगी तो वह देखेंगे कि सौभाग्यवती महिलाएं मांग में सिंदूर यदि भरती हैं तो उसको अखंड महासौभाग्यवती का वरदान प्रदान करते हैं। तथा सौभाग्यवती महिलाओं को पाँव में बिछिया तथा पायल भी पहनना चाहिए। जो महिलाएं छन छन वाली पायल सावन के महीने में पहनती है उनके घर में माता पार्वती का और भोलेनाथ का साक्षात आगमन होता है। तथा सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्यवती की चीज़ों को दान भी करना चाहिए, जैसे कि श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हैं आप, जैसे कि चूड़ी, पायल, बिछिया, साड़ी इत्यादि, आप इनको दान कर दीजिए। इससे माता पार्वती और महादेव का महा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा सौभाग्यवती महिलाओं को किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूरे सावन के महीने में भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए अपने सौभाग्यवती होने का, अखंड सौभाग्यवती होने का। हमारे जीवन में आप ऐसा करिए, ऐसा प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहे तथा जन्म जन्मांतर तक हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति निरंतर होती रहे। यदि संभव हो तो उनके हाथ में मेहंदी लगाकर उनको श्रावण के महीने में रखना चाहिए। आँखों में काजल लगाया जाता है। इस प्रकार जो 16 श्रृंगार है वो सौभाग्यवती महिलाओं को प्रत्येक दिन करना चाहिए। तथा श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पण भी करना चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। तथा सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन करवाना चाहिए, कन्याओं को विशेष श्रावण के महीने में। और अगर कोई सौभाग्यवती महिला है उनको भी भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ का परम प्रिय महीना होता है। तो दोस्तों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर करिए। जय भोलेनाथ।